झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी की 14 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जयराम 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जयराम महतो की पार्टी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची महाअष्टमी के दिन जारी कर दी है। जयराम महतो ने गुरुवार को धनबाद परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान धनबाद, सिंदरी, टुंडी और बोकारो समेत 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। जयराम महतो ने बताया कि धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, टुंडी से मोतीलाल महतो और बोकारो से सरोज कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। मांडर से गुना भगत, राजधनवार से राजदेश रतन, कोदरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोडा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान और खरसावां से पांडुराम हिब्रू के नाम की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि दशहरा तक सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जयराम महतो ने कहा कि राज्य के 70 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी दे रही है। जयराम महतो ने कहा कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। दूसरी सीट के लिए गोमिया, बेरमो या मांडू का चुनाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे बाघमारा से भी वे चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ जुल्म और अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। आज सबसे पहले मांडर विधानसभा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रांची जिला और साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है। गुना भगत जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। टुंडी विधानसभा जो कि चर्चित विधानसभा है, चूँकि वो विधानसभा मेरी है लेकिन डुमरी मेरा डिमांड हुआ तो उसके लिए जो डुमरी के चर्चित नेता हैं मोतीलाल महतो जी, उन्हें टुंडी शिफ्ट किया गया है। सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। धनवार से राजदेश रतन जी हैं जो गिरिडीह जिला का है। मोतीलाल महतो जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं। और टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसवां से पांडुराम हाइब्रू, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। सवाल को रिपीट कीजिए। पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के यहाँ जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी हैं, है ना। जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के हम लोग विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो के कृत्य से हम उषा महतो, उषा देवी को जिम्मेवार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से था। उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं था। तो इस बात को बिल्कुल अब मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा था। बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ। खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा। महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। उसके बाद भी पार्टी का संगठन के लिए लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ है। आज ही मैंने जो 14 प्रत्याशी की मैं सूची लेके आया हूँ, इसमें हर वर्ग हैं, कुर्मी वर्ग से हैं, कोरी वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं, भूमिहार वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो तेली वर्ग से हैं। एक 14 लोगों की सूची में मैंने लगभग 8-9 वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग, मंडल वर्ग से भी हैं, तो हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को भागीदारी देने का प्रयास किया जाएगा।